अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़तम बशीरं व नज़ीरं व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाला अना उह्यी व उमीत। क़ाला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद की एक आया करीमा हुसूल बरकत के लिए मैंने तिलावत करने की सादत हासिल की। तीसरा पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 258। हाज़रीन कराम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक पैगंबर जद्दुल अंबिया जनाबे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और उनके दौर के मुतकब्बर बादशाह नमरूद और उनका जो मुनाजरा था उसका अल्लाह करीम ने इसमें जिक्र फरमाया। हाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद के पैगाम के लिए और लोगों की हिदायत के लिए अंबिया और रसूल दुनिया में मबूस फरमाए। तमाम जहानों का पैदा करने वाला वो मालिक, वो खालिक और तमाम जहानों का पालने वाला वो रब्बुल आलमीन, उसने सबसे पहला इंसान जनाबे आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्लीक फरमाया। और जब उसने इरादा फरमाया जनाबे आदम को बनाने का, उसका इजहार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों की जमात के सामने किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से कहा, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, नुमाइंदा बनाने वाला हूँ, खलीफा बनाने वाला हूँ। तो कालू, आगे से सब फरिश्तों ने कहा, अतजअलु फीहा
मन युफ्सिदु फीहा, क्या ऐसे को नाइब बनाएगा जो इसमें फसाद फैलाएगा, यानी जमीन में उसमें से पैदा होने वाले फसाद करेंगे। वयस्फिकुद दिमा, बल्कि वो उसमें से पैदा होने वाले एक दूसरे को कत्ल करेंगे, खून रेजियां करेंगे, फसाद भी करेंगे। अब हाज़रीन कराम, ये जो कलिमात हैं कुरान करीम का पहला पारा है और सूरह बकरा की आयत नंबर 30 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी इंसान बनाया नहीं, अभी तो रब ताला ने फरिश्तों से इसके बारे में इजहार फरमाया कि मेरा ये इरादा है, और जो इरादा उसका होता है वो पुख्ता होता है। हमारे इरादों की तरह उसके इरादे बदला नहीं करते, वो जो इरादा कर लेना बस वो फिर कर देता है। हम गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, वो गलत फहमी का शिकार नहीं हो सकता। अब उसने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पे अपना नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा उसको नायब बनाने वाला है जिसमें से पैदा होने वाले फसाद करेंगे। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम ही पैदा नहीं हुए, उनकी तख्लीक ही नहीं हुई, तो फिर उनको कैसे पता चला कि इसमें से पैदा होने वाले फसाद करेंगे? सवाल तो पैदा होता है ना। देखे ना, आज लोग अंबिया के इल्म पे एतराज करते हैं कि नबी के पास इल्म गैब नहीं, जबकि नबी के पास इल्म गैब का होना नबी की मनसबी जरूरत है। इसको मुफस्सिरीन उलमाए वाबिया ने भी लिखा है। मौलवी जूनागढ़ी जिसका तर्जुमा और तफसीर हरमैन शरीफैन में पड़ी है, जो वहां ज़ियारत करके आए हैं, आप में से शायद कोई ऐसा बंदा हो जिसने उस तफसीर को पढ़ा हो। मैं तो वहां से खरीद के लाया था। मा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। मेरी ये आवाज रिकॉर्ड हो रही है, कभी किसी के पास पहुंच जाए या आप मेरा पैगाम पहुंचाएं, अहले हदीसों से कहें कि जो जूनागढ़ी का तर्जुमा और तफसीर हरमैन में पड़ी है, मक्का में पड़ी है, मस्जिद नबवी में पड़ी है, इस आयत के तहत वो लिखता है कि इल्म गैब नबी की मनसबी जरूरत है। इल्म गैब नबी की मनसबी जरूरत है। अब वो कहें कि नहीं जी नबी के पास तो इल्म गैब नहीं। पहली बात ये मैं कई मर्तबा कर चुका हूं, फिर मैं दोहरा देता हूं, नबी होते ही वो है जिसके पास इल्म गैब है। अगर इल्म गैब नहीं तो वो नबी हो ही नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। उसकी वजह क्या है? ये ना समझे कि मैंने सिर्फ दावा कर दिया। उसकी वजह मैं आपको बयान करने वाला हूँ। आप भी दिल में राहत महसूस करेंगे और हाथ खड़ा करके ये बिल्कुल आप भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि नबी का माना ही ये है कि जो इल्हाम रब्बानी से गैब की खबर दे। अब सूरज की सिफत क्या है? रोशनी देना, यही सिफ्त है ना। तो फिर कोई कहे जी सूरज को सूरज तो मानता हूं लेकिन ये रोशनी नहीं दे सकता, तो फिर आप क्या कहेंगे? अकल दा इलाज करा। पागल सिर्फ पागल नहीं, पागल दा पुत्र भी। वो मेरे वालिद साहब सुनाया करते थे ना कि एक बंदा था, वो उल्लू बेच रहा था। एक बड़ा था उसके पास और एक छोटा था। तो किसी ने पूछा क्या कीमत है? उसने कहा बड़ा 500 का, छोटा 1000 का। लेने वाले ने कहा कमाल हो गई, बड़ा बड़ा हो के 500 का और छोटा छोटा हो के 1000 का। ये कीमत में फर्क क्यों? छोटा महंगा क्यों, बड़ा सस्ता क्यों? उन्हें अगो आख्या वड्डा जेड़ा ना सिर्फ उल्लू है, ते जेड़ा निक्का है सिर्फ उल्लू नहीं है, नाल उल्लू दा पट्ठा। समझ आइए बात? कई उल्लू दे पट्ठे भी होंगे। वो हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ नूरी कसूरी रहमतुल्लाह वो फरमाया करते थे कि ये उल्लू है ना, उल्लू, इससे किसी ने पूछा कि तू रात को नजर आता है, दिन में नजर नहीं आता। इसने कहा जी मुझे ये जो सूरज है ना, इसकी रोशनी, इसका नूर अच्छा नहीं लगता, इसका नूर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रात को आता हूं ताकि मैं इसका सामना ना करूं। तो नूरी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाते थे कि
उल्लू नू सूरज दा नूर चंगा नहीं लगता ते उल्लू दे पठियां नू मुस्तफा दा नूर चंगा नहीं। तो हाज़रीन कराम, अगर कोई कहे कि नहीं जी ये रोशनी नहीं दे सकता तो फिर मुझे बताएं फिर इसकी सिफ्त क्या होगी, फिर सूरज किसको कहेंगे? अगर इत्र की खुशबू ना हो तो वो इत्र इत्र कैसा? अगर नबी कहना है तो इल्मे गैब मानना पड़ेगा। नबी कहना तो इल्मे गैब, अगर इल्मे गैब नहीं मानना फिर नबी क्यों मानते हो? क्योंकि नबी होते ही वो है जो इल्हाम रब्बानी से गैब की खबर देने। आला हज़रत का ये कंजुल ईमान तर्जुमा मेरे पास मेरे सामने पड़ा है। आला हज़रत इसमें नबी का माना लिखते हैं ए गैब की खबर देने वाले या अय्युहन नबी, क्योंकि नबी का माना ही ये है जो इल्हाम रब्बानी से यानी अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के अता करदा इल्म से गैब की खबर दी। एक चीज मैंने इब्तिदा में भी वाज़ेह कर दी, मालिक खालिक कारसाज अल्लाह मुल गुयूब ये अल्लाह है। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब तक वो ना चाहे कोई किसी किस्म का इल्म नहीं रखता, लेकिन जब वो अता करता है। मैं चले जब वो इल्म अता करता है किसी को तो फिर अल्लाह ताला उनको ये शान अता फरमा देता है, यानी गैब की खबर देना। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम तो तमाम नबियों के इमाम है ना। मैंने पहले अर्ज कर दिया कि नबी होते ही वो है जो अल्लाह के इल्हाम से गैब की खबर दे, ये नबी का माना है। तो जितने नबी हैं उन सबको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को तो वअल्लमा का मालम तकुन तालम, इल्म नहीं उलूम अता फरमाया। ये कुरान कह रहा है। अल्लाह ने तमाम उलूम फरमा दिया महबूब हमने वो कुछ आपको सिखा दिया जो आप नहीं जानते। अब इसमें से किसी किस्म का इल्म निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि उसने भी मुतलकन फरमा दिया, तखसीस नहीं कि कौन सा इल्म दिया, कोई खास इल्म बयान नहीं किया। फरमाया अल्लामा कमालम तकुन तालम, तमाम उलूम महबूब हमने आपको सिखा दी। और इमाम हाकिम ने मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर उसकी चौथी जिल्द के अंदर ये इमाम हाकिम वो हस्ती है कि जो सबसे ज्यादा अहादीस का हाफिज है, और इसको हाकिम फिल हदीस कहा जाता है। नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, लेकिन इमाम हाकिम के नाम से मशहूर है। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इनको हाकिम फिल हदीस इसलिए कहा जाता है कि रसूलुल्लाह की कोई ऐसी हदीस नहीं जो इस बंदे की नजर से पोशीदा हो। वो मुस्तदरक की चौथी जिल्द के अंदर एक रिवायत नकल कर रहे हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से आ रहे थे, तो आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ एक छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे का नाम है सलमा बिन सलामा रदियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर अलैहिस्सलाम का सहाबी है, नाबालिग बच्चा है, सरकार पे ईमान रखता है। उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़ी, जरा तवज्जो से सुनिए करीबा। वो उंगली पकड़ी हुई है कि जो इस तरह उठ जाए तो चांद हिलता भी है। आला हज़रत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और एक मकाम पे आला हज़रत ने फरमाया कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से वो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, ताकत कुदरत रसूल, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हाज़रीन कराम, उस बच्चे ने आका करीम अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़ी हुई। सामने से एक यहूदी आता है, वो यहूदी उसके पास के ऊंटनी डाची सरकार के सामने आके कहता है अगर आप नबी हैं
तो फिर एक सवाल का जवाब दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाल पूछ। उसने कहा अगर आप नबी हैं तो बताएं मेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। अब उसका सवाल देखिए, अगर आप नबी हैं, और अरबी था तो अरबी के कवानीन जानता था, मानियो मुतालिब जानता था, इसलिए उसने कहा अगर आप नबी हैं तो बताएं मेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। इसी तरह अबू जाल भी अरबी था, कंकरियां घर से मुट्ठी में लेके आया तो कहने लगा अगर आप नबी हैं तो बताएं मुट्ठी में क्या है। इन पंजाबियों को क्या पता कि नबी का माना क्या। अब ये तो वो जानते थे। उसने कहा अगर आप नबी हैं बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं ये नहीं बताऊंगा तेरी मुट्ठी में क्या है, जबकि मैं जानता हूं। मौलाना रूम ने इसको बड़ा खूबसूरती के साथ लिखा है, कहा ये मैं जानता हूं क्या है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। उसने कहा फिर मैं आपकी नबूवत कैसे मानूंगा। फरमाया मैं मानना तो तूने कोई नहीं, क्योंकि मेरे खालिक ने फैसला कर दिया है खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, तेरे दिल पे तो मोहर लगी हुई है, लेकिन फिर भी मैं तुझे मुतमईन करूंगा। बाकी कलमा पढ़ना तेरे नसीब में शायद उसने लिखा ही नहीं। आका करीम ने फरमाया अगर मैं बता दूं तेरी मुट्ठी में फलां चीज है तो फिर तू कहेगा लगता है आपको किसी ने बता दिया, या तू कहेगा कि आपने देख लिया होगा। मैं तुझे ऐसी बात बताता हूँ कि जिसको तू रद्द न कर। उसने कहा जी बताइए। फरमाया मैं नहीं बताता तेरी मुट्ठी में क्या है, बल्कि मुट्ठी वाली शय बताएगी मैं कौन। मुट्ठी वाली शय बताएगी मैं कौन। हाँ क्या तू इस पे आमादा है कहूँ उसको वो बोल के बताए कि मैं कौन। उसने कहा ये तो अजीब बात है, कहिए। सरकार ने इशारा किया उसकी मुट्ठी की तरफ, उसी उंगली का। जब इशारा किया तो उसकी मुट्ठी से कंकरियों ने कलमा पढ़ना शुरू। तुसी वेख लो कि अबू जाल नु कलमा नसीब नहीं होया, मुट्ठी च कंकरियां नु कलमा पढ़ना कंकरियों ने कलमा पढ़ लिया। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा देखने के बावजूद उसकी मुट्ठी में कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, फिर भी वो कहता है कि ए मोहम्मद आपने पत्थरों पे भी जादू कर दिया। माना नहीं, उसके नसीब में नहीं था, वो मौजज़ा देख के नहीं माना। तो जनाबे हजरत बिलाल हबशी बगैर मौजज़े के मान गए, जनाबे अबू बकर बगैर दलील के मान गए, जनाबे उस्मान गनी बगैर दलील के मान गए, जनाबे फारूक आजम बगैर दलील के मान गए, जनाबे मौला अली बगैर दलील के मान। ये सबसे पहले मुसलमान हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा, हजरत खदीजतुल कुबरा, सिद्दीक अकबर और ज़ैद बिन हारिसा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, इन हस्तियों ने बगैर दलील के माना। बिलाल हबशी ने, हजरत उस्मान गनी ने बगैर दलील के माना, अम्मार इब्ने यासिर ने बगैर दलील के माना, उनकी वालिदा हजरत सुमैया ने बगैर दलील के माना, उनके वालिद अम्मार ने बगैर, उनके वालिद यासिर ने बगैर दलील के। कसीर तादाद में ऐसे सहाबा कराम है जिन्होंने बगैर दलील के हुजूर अलैहिस्सलाम को माना। अब हाज़रीन कराम, वो जो यहूदी था वो कहने लगा अगर आप नबी हैं तो बताएं मेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। अल्ट्रासाउंड नहीं था उस वक्त, इसका तसव्वुर भी नहीं था, साइंसदानों का तसव्वुर भी नहीं था। जब उसने हुजूर से सवाल किया कि बताइए मेरी ऊँटनी के पेट में क्या है, तो वो जो बच्चा था ना, नाबालिग बच्चा जिसने हुजूर की उंगली पकड़ी हुई, वो नाबालिग बच्चा, उसने यहूदी की तरफ देख के कहा यहूदी खबरदार मेरे नबी से बात न करना। इधर उंगली पकड़ी हुई है, इधर कहता खबरदार मेरे नबी से बात न करना। उसने कहा मैंने तेरे नबी से सवाल किया, अगर नबी हैं तो नबी गैब की खबर रखता है, अगर नबी हैं तो बताएं मेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। तो उस बच्चे ने कहा मैं तुझे कह रहा हूँ मुंह मेरी तरफ कर, हुजूर की तरफ देखना भी नहीं। उसने कहा फिर मेरा जवाब कौन देगा। उस बच्चे ने कहा ये मैं बताऊंगा तेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। हाँ ये मैं
बताऊंगा तेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। उसने कहा अच्छा तू बताएगा, चल बता। बच्चे ने कहा कि इस ऊँटनी के साथ तू बदफेली करके आया, इसके पेट में तेरा नुत्फा है। यहूदी पे कब कभी तारी होगी, इस बच्चे को कैसे पता चला। अब मैंने आलम तसव्वुरात में पूछा, ऐ सलमा बिन सलामा आप पास थे? नहीं। देखा था? जी नहीं। किसी ने खबर दी? जी नहीं। फिर आपको कैसे पता चला? कहा मौलवी बात पूरी पढ़ना, मैंने उंगली किसकी पकड़ी हुई। अब जो रसूलुल्लाह की उंगली पकड़ ले उसको पता चल जाए ऊँटनी के पेट में क्या है, तो जिसकी वो उंगली अपनी थी, जिसके हाथ थी यदुल्ला वाले हाथ। माशाअल्लाह। तो हाज़रीन कराम, अब पता ये चला कि जो हुज़ूर इस्लाम की उंगली पकड़ ले उसको भी पता चल जाता है कि ऊँटनी के पेट में क्या है। ये सरकार ताजदारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है। जनाब अबू बकर सिद्दीक विसाल से पहले अपनी शहजादी हजरत आयशा से कहते हैं जो खजूरें मैंने तुझे दी थी वो दरख्तों पे हैं, अगर मैंने तुझे हिबा की थी, अगर मेरी हयात में आप उतार लेती तो वो आपकी थी, लेकिन अब मेरे मर जाने के बाद, दुनिया छोड़ जाने के बाद वो तरका होंगी। बहन भाई जो है ना आपस में हिस्सेदार, पूरे हिस्से तीनों बहनें तकसीम करना, भाइयों के हिस्से भी बताए। और 3 बहनें जब कहीं, अर्ज की अब्बा जान हम तो 2 बहनें हैं, एक मैं और एक अस्मा, तीसरी कौन है? फरमाया वो मेरे मरने के बाद पैदा होगी, वो तेरी माँ के पेट में। अब ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का ये मकाम है, तो फिर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के इल्म का क्या मकाम है। तो हाज़रीन कराम, मैं अपनी बात वापस लेके आऊं। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने अभी सिर्फ अपने इरादे का इजहार फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूं। ये रब ताला ने फरिश्तों के सामने बयान फरमाया, ये नहीं फरमाया बना दिया है। इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा तजालु फिया मैं युफ्सिदु फिया व यस्फिकु दिमा, उसको बनाएगा जिसमें से पैदा होने वाले फसाद करेंगे और कत्ल करेंगे, खून रेजियां करेंगे। तो रब ने नहीं फरमाया कि तुम्हें इल्म गैब किसने दिया। अब ये गैब की खबर है ना, आदम तो भी उनकी तख्लीक ही नहीं हुई, अभी आदम की तख्लीक नहीं हुई, उसमें से पैदा होने वाले हम लोग जो गुजर गए, जो बाद में आएंगे, जिन्होंने फसाद किए, जो कर रहे हैं, जो करेंगे, जो कत्ल कर चुके, जो कर रहे हैं, जो आइंदा करने वाले हैं, उनकी खबर फरिश्ते पहले दे रहे हैं। अब ये तो इल्मे गैब है, मुझे बताइए इसका कोई दूसरा नाम है तो मुझे बताइए, मैं इल्मे गैब से रुजू करके मैं उसका वो नाम लेता हूँ, अगर कोई इसका दूसरा नाम बनता है। इस इल्म को क्या कहेंगे? कहते हैं जी कोई गैब नहीं जानता, इसमें कोई शक नहीं, अपनी तरफ से कोई नहीं जानता। जाती इल्मे गैब का मालिक सिर्फ अल्लाह है, बाकी वो अपने प्यारों को अता करता है, नबियों को भी अता करता है, वलियों को भी अता करता है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनको अल्लाह ने इल्मे गैब अता किया, ताकतें अता की, लेकिन जब आसिफ बिन बरखिया पलक झपकने से पहले उनके कदमों में तख्त ला के रखता है, तो सुलेमान क्या कहते हैं, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये मुझ पे अल्लाह का फजल, जबकि कार्रवाई तो आसिफ बिन बरखिया डाल के आया। यार जरा बात को समझे, मैं आज जरा लेट आया हूँ, मैंने फोन किया जल्दी नात खानी बुका के रखे, तकरीर भी आज मैं जल्दी छगनी। हाँ ठीक है, आपका ज़ौक़ है, मुझे पता है कि आप तो चाहते हैं कि जितनी लंबी हो जाए, आप थकने वाले नहीं, लेकिन मुझे बुजुर्गों का तकरीबन 2:40 पे मैंने कोशिश करनी है माइक छोड़ देना। नहीं मौसम तो ठंडा है, एक बार जरा मोहब्बत रखो,
बात ये रात में हजरत पीर सैयद शाह लासानी पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका मरकजी उर्स था, वहां मेरा बयान था। तो मैं फजर के वक्त अजानें हो रही थी जब सरगोदा पहुंचा, तो थकावट भी है। बहरहाल आपकी मोहब्बतें ये थकावट उतार देती हैं। सुभान अल्लाह की जब तो मेरी थकावट ला गई। बात क्या कर रहा था कि आसिफ बिन बरखिया तख्त वो लेके आया था। ये कुरान पाक मेरे सामने पड़ा 19वां पारा है। अगर आप में से कोई बंदा आ जाए, मैं आयत निकाल देता हूँ, वो पढ़ ले कि अना आती कभी कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने कहा कि वो जो तख्त 2 महीने की मुसाफत में पड़ा है, 1 महीना जाने पे 1 महीना आने पे, मैं लाऊंगा कबल इसके कि आपकी ऊपर वाली पलक नीचे वाली पलक से जुड़े। ये हम पलक झपकते रहते हैं, ये अल्लाह ने इंसान में ये एक खासियत रखी है, फितरत कह लें कि हर चंद लम्हात के बाद हम पलक झपकते हैं। कभी आप झपक रहे हैं, कभी मैं। इसमें हिकमत क्या है? हिकमत ये है कि ये जो अल्लाह ताला ने ये पलकें बनाई हैं, ये बॉडीगार्ड है आंख के। कोई भी चीज उसने फालतू, ये ऊपर जो इसको क्या आप कहते हैं, आप अबरू, ये किस लिए है? ये भी फालतू नहीं है। जब पसीना चलता है ना, तो अल्लाह ने ये इसलिए ये पहरेदार खड़े किए हैं ताकि पसीना ऐसे जाए मेरे बंदे की आंख में ना जाए। समझ आइए बात। और ये जो पहरेदार खड़े हैं ये इसलिए कि बार बार बंदा पलक झपक रहा है कि कोई तिनका, कोई मट्टी का जर्रा उड़ के मेरे बंदे की आंख में जाए, उसको तकलीफ होगी। ये पहरेदार उसने खड़े कर दिए ताकि उनको रोक। अब ये जो पलके हैं ना, इंसान तबन झपकता है। तो आसिफ बिन बरखिया ने कहा आदत के मुताबिक आप झपकेंगे, मैं नहीं कहूंगा आंख बंद करें, आप तबन ऐसे करेंगे। बस इतना वक्त लगेगा, 2 महीने का सफर है, आपने सिर्फ ऐसे करना है तबन। मैंने नहीं कहना कि आप करें, आप करते जाएंगे। जब अगले लम्हे आप ऐसे करके देखेंगे, तख्त भी होगा, मलका भी होगी। बस इतनी बात करने की देर थी। तो अगले लम्हे जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक को झपक के खोला तो तख्त भी मौजूद। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, अपने पास तख्त को पाया। 80 गज उसकी लंबाई है, 40 गज चौड़ाई, 40 गज ऊंचाई। ये कुरान कह रहा है। ये बातें लोगों को बताएं तो पता चले कि अल्लाह ने अपने प्यारों को क्या ताकत। अब मिर्जा जेलवी कहता बाबे ते शाही कोई नहीं। मुझे ये बताइए, जो बाबा आसिफ बिन बरखिया है, ये कलमा सुलेमान क्यों पढ़ता है? ये बाबा जो आसिफ बिन बरखिया है, ये तिलावत ज़बूर की करता है। और ये कुरान कह रहा है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, हमने उसको किताब में से कुछ इल्म दिया। हमने किताब ज़बूर में से कुछ इल्म दिया था। अल किताब नहीं कहा, मिनल किताब का, किताब में से दिया। अब जिसको किताब में से दिया, वो पलक झपकने से पहले उठता भी ना हो, हिलता भी नहीं, गायब भी नहीं होता, गया भी है, बैठा भी है। जरा तवज्जो करें ना मेरी तरफ। बैठा भी है, गया भी है। गया तो बैठा कौन है? बंदा तो एक ही है। भाई गल सुनो, बंदा एक ही है, ते जे गया ते बैठा कौन है? जे बैठा ते गया। हजरत बताएं ना, जवाब मिलता है। बात यह है कि ये वली की करामत है। तो करामत कहते ही उसको है कि जहां अक्ल आजिज आ जाए। मैंने कहा मौलवी जी, आपकी समझ में करामत नहीं आई तो मौजज़े को क्यों छेड़ते हो? करामत के ऊपर मौजज़ा फौकियत रखता है ना, तो फिर तुझे करामत की समझ नहीं आई, तुझे मौजज़े की समझ कैसे? अब जब तक को अपने पास जनाबे सुलेमान ने पाया तो क्या फरमाया? हाजा मिन फदली रब्बी। अब कुरान कह रहा है ये कार्रवाई तो सारी आसिफ बिन बरखिया ने की। तो सुलेमान कहता है मुझ पे अल्लाह का फजल है। अच्छा, पूरा फजल भी नहीं, मिन फदली रब्बी। और इल्म मिनल किताब, तो जो मिनल किताब हो
एक वक्त में शाम में भी बैठा है, किनान में भी जाता है। आधे बाबे ते शह ही कोई है। मैं कहा पुत्र तू शह कोई है, तू कोई शह होंदा ते चार दीवारी च बैठ के गल्ला ना करदा, चार दीवारी में बैठ के बातें ना करता। कहता बाबे ते शाही कोई नहीं, मुझे इस बाबे के बारे में बता जिस बाबे का कुरान में, या मुझे उस बाबे के बारे में बता जिसकी गाय के नाम पर कुरान के पहले 2.5 पारे। उन बाबों के बारे में बता जो 309 साल गार के अंदर ठहरे, जिनका कपड़ा मैला नहीं, बदन मैला नहीं, वजूद के नजदीक कोई कीड़ा और कोई मूवी नहीं लगा। मुझे उन बाबों के बारे में बता जिनका कुत्ता भी बाहर बैठ के सही सलामत रहता। अल्लाह बात की समझ आ रही है भाई? ये याद रखिए, कोई किसी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, आपको पता है मैंने कभी नाम लेके किसी पे हिट नहीं, मैं अपनी बात दलील से करने का कायल हूं। शेर पढ़ना मेरा ज़ौक है, लेकिन दलील अल्लाह का कुरान और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का फरमान। हाँ, जिद्दी भी नहीं हूं, मुझे कोई कायल करे मैं मानने को तैयार हूं। अगर कोई ये कहे कि अल्लाह किसी को ताकत नहीं देता, तो फिर मैं पूछता हूँ आसिफ बिन बरखिया किस ताकत के जरिए वो तख्त लेके आया? ये कुरान कह रहा। अब आसिफ बिन बरखिया कार्रवाई उसकी, सुलेमान कहते हैं आज़म मिन फज़ल, ये मुझ पे अल्लाह के फजलों में से कुछ फजल है। और फिर इल्म मिनल किताब, जिसके पास मिनल किताब हो वो एक वक्त में शाम में भी है, उसी वक्त वो सबा में भी है, यमन के इलाके सबा में भी है। अब एक वक्त में वो दो जगह पे मौजूद है, किसी को चक्कर नहीं आया, तो वो मिनल किताब, इल्म मिनल किताब है। तो जो इल्म मिनल किताब हो, एक वक्त में शाम में भी हो, उसी वक्त में वो यमन के इलाके सबा में भी हो, किसी को चक्कर नहीं आता। तो जो मिनल किताब नहीं अल किताब हो, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। जो अल किताब हो, फिर बताइए उसकी शान क्या हो? वैसे ये मौजूद मैं किसी और जुमे के लिए मुअख्खर कर रहा हूं। वैसे बात आ गई तो मैंने कर दी, क्योंकि मुझे एक बंदा कहता है कि मिर्जा जेलमी कहां से आया? मैंने कहा जिन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद को लॉन्च किया था उन्होंने इसको लॉन्च किया, क्योंकि यहूद व नसारा कभी भी नहीं चाहते कि मुसलमान एक हो। वो जब देखते हैं ना कि पिछला हमने जो लॉन्च किया था, भेजा था, उसका असर खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो नया बंदा लॉन्च करता। जावेद गामदी को उन्होंने लॉन्च किया, जो कहता तरावी का सिरे से वजूद ही कोई नहीं। मैं कहा तू गौस पाक तो बड़ा आ गया, तू इमाम आजम अबू हनीफा तो बड़ा इल्म रखना, तू इमाम शाफी तो बड़ा है, इमाम मालिक तो तू बड़ा, इमाम अहमद बिन हंबल तो तू बड़ा। यानी उस बेगैरत ने तो मुतलकन सिरे से इनकार कर दिया कि तरावी का वजूद ही कोई नहीं है ऐसी बात। और फिर अब ये मिर्जा जेलमी है, उर्दू की किताबें पढ़ पढ़ के लोगों को सुना रहा है, ना को गल दा सिर ना पैर, स्या को सबाक तो कट के गल विचों टोटा दे देता है। साडे नौजवान आजकल जनाब ओदी फैन पालेंगे, वाह 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 क्या बात है जनाब, दलील से बात करता है। अगर तुसी एडे जने हो या ओ एडा जना हो, आखो ना किसी आलिम दे सामने मैं किसी के सामने उसको सिर्फ बिठा दें, बस आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए ये याद रखिएगा, ऐसे फितनों से अल्लाह महफूज रखे। अब ये लोग जो बचे हुए हैं ना, ये अल्लाह का खास करम है। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर चिराग गोलड़ा आप फरमाते हैं कि तेरी उल्फत ही तो है आका, तेरी उल्फत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग कुफ्र के दौर में
ईमान बचाए हुए हैं, कुफ्र के दौर में ईमान बचाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए। हाज़रीन कराम, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत अकल के घटिया तराजू पे नहीं तोली जा सकती। अब मैं बात अर्ज कर रहा था कि अभी आदम अलैहिस्सलाम आपका मुजस्समा ही तैयार नहीं हुआ, रब ने सिर्फ इजहार फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। आगे से फरिश्तों ने अर्ज की अतजालु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, मौला तू उसको बनाने वाला जिसमें से पैदा होने वाले फसाद भी करेंगे, एक दूसरे को कत्ल भी करेंगे। ये कुरान कह रहा है। अब रब ने फरिश्तों से नहीं कहा कि तुम्हें इल्म गैब किसने दिया, उनकी बात की नफी भी नहीं की, ये भी नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो। मतलब है वो ठीक कह रहे हैं। तो फिर रब ने ये भी नहीं फरमाया तुम्हें पता कैसे चला, होना तो ऐसे ही है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला, ये भी नहीं फरमाया। आगे से फरिश्ते कहते हैं वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकी बोलते हैं। या अल्लाह तेरी तस्बीह वास्ते ऐसी काफी नहीं, हम काफी नहीं। आगे जवाब सुनिए, काला, अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, ये नहीं कहा तुम गलत कह रहे हो, बल्कि फरमाया तुम ठीक कह रहे हो लेकिन जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जान। तुम कहते हो वो कत्ल करेंगे, खून रेजियां करेंगे, लेकिन तुम नमरूद की तरफ ना देखो, तुम खलील की तरफ देखो, तुम फिरौन की तरफ ना देखो, तुम मूसा की तरफ देखो, तुम अबू जाल उतबा शैबा की तरफ ना देखो, तुम खत्मे नबूवत के ताजदार की तरफ देखो। तुम देख रहे हो शर की तरफ, मैं देख रहा हूँ खैर की तरफ। तुम्हारी निगाह नमरूद को देख रही है, मेरी निगाह खलील को देख रही है, तुम्हारी निगाह फिरौन को देख रही है, निगाह कुदरत मूसा को देख रही है, तुम्हारी निगाह उतबा शैबा अबू जाल अबू लाब को देख रही है, खुदा की निगाह कुदरत मोहम्मद मुस्तफा को देख रही है, तुम्हारी निगाह यजीद और शिमर को देख रही है, मेरी निगाह हजरत इमाम हुसैन को देख रही है, तुम्हारी निगाह मिर्जा कादियानी को देख रही है, खुदा की निगाह मेरे अली शाह को देख रही है। बात की समझ आ गई है? शुक्रिया। अब इन्नी आलम माला तालम, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, ये उसकी हिकमत है। हाज़रीन कराम, अच्छा आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाने का इरादा किया ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील को भेजा कि जाओ फलां जगह की मट्टी लेके आओ जिससे मैंने आदम का मुजस्समा तैयार करवाना है। अब जिब्रील फरिश्ता है, फरिश्तों का सरदार और रसूल फरिश्ता है, वो जाता है उस मकाम पे मट्टी लेने, खाली हाथ वापस आ जाता है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मट्टी लायो। अर्ज की मौला मैंने जब मट्टी को मुट्ठी में लिया ना, उसने चीखना शुरू कर दिया। उसने कहा जिब्रील अल्लाह दा वास्ता ही मैंने छाड़ दे। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि मुझसे वो बंदा मार्ज़ वजूद में आएगा जिससे पैदा होने वाले फसाद करेंगे, कत्ल करेंगे, मुझे छोड़। वो बाद में आने वाले बदनामी का बायस बनेंगे, मुझ पे उंगलियां उठेंगी। उसने मिन्नत की, या अल्लाह मुझे तरस आ गया, मैंने उसको वहीं पे छोड़ा। अच्छा फिर रब ने फरमाया मिकाईल तू जा, मिकाईल को भेजा। अब मिकाईल भी खाली हाथ लौटा है। उससे वजह पूछी, उसने भी यही बताई, अल्लाह मुझे मट्टी पे तरस आ गया, तो तूने मेरे दिल में नरमी पैदा खुद फरमाई है, वो नरमी की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। रब ने फरमाया इसराफील तू जा। अब तीसरा फरिश्ता गया, वो भी खाली हाथ लौटा, उसने भी यही वजह बताई। रब ने फरमाया इज़राइल अब तू जा। अभी मौतो हयात नहीं है,
अभी ड्यूटियां बाद में लगनी है। जब इजराइल को भेजा ना, तो इजराइल मट्टी लाकर रब की बारगाह में पेश करता है। फरमाया इसने तेरा तरला नहीं लिया, आके चीखी ते बड़ी है, पर मैं भी काबू करके आख्या हूं तेरी मन्ना या ओदी मन्ना। मैं इधर तरस नहीं किया, मैं ले आया। फरमाया बस मैनू इंज दी चाहिदा सी, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम। आज के बाद जब इंसान मार्ज़े वजूद में आएगा, मौतो हयात को तख्लीक करूंगा। मिकाईल की ड्यूटी पैदाइश के लिए बच्चे और औलाद बांटना होगी, तेरी ड्यूटी रूह को कब्ज करना होगी, ताकि तू किसी पे तरस ना। मुझे ऐसा ही फरिश्ता चाहिए था। अब रब ताला ने उसकी ड्यूटी लगा दी। मुजस्समा तैयार हो गया, मुजस्समा तैयार हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, सब फरिश्तों को। अच्छा, इसमें एक दरमियान में एक बात और है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब फरिश्तों ने कहा ना हम तेरी तस्बीह और तहलील के लिए काफी नहीं, जब आदम अलैहिस्सलाम मुजस्समा तैयार हुआ, रूह फूंक दी गई, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिर रूही। आला हज़रत फरमाते हैं वो कंवारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीही का दम, यानी हज़रत ईसा की तरफ हज़रत मरियम के हवाले से इशारा कि बगैर खामंद के जनाब ईसा दुनिया में आए, ये उनकी शान है। और ख़ास रूह आदम में फूंकी गई, ये उनकी शान है। वो कंवारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीही का दम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। तो हाज़रीन कराम, यहाँ रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नाम सिखाए। वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा, तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। सुम्मा अरादहुम अलल मलाइका, फिर सब फरिश्तों पर पेश किए। फ़क़ाला, और फरमाया अंबिऊनी बि अस्माइ हाउला, अगर तुम इसका मुकाबला करते हो कि हम तेरी तस्बीह और तहलील के लिए काफी हैं, तो फिर जो नाम ये जानता है तुम बताओ। हाँ, फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपनी बात पे सच्चे हो तो बताओ ये नाम जो आदम को मैंने सिखाया तुम बताओ। तो उन्होंने क्या कहा, कालू सुबहाना का, पाक है तेरी जात, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, हम ये नहीं जानते मगर इतना जानते हैं जितना इल्म तूने हमें अता किया। बात की समझ आ गई है। अब फरिश्तों के पास इल्म था, उन्होंने कहा जितना इल्म तूने अता किया वो असा तेनू दस दिता। हुण जो तू आदम नू दिता सानू नहीं दिता, ते जेड़ा मेरे महबूब नू दिता है, जरा उच्चा सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने मेरे और आपके आका को इल्म अता किया, ला मादूद इल्म। वो देवबंदी आलिम थे कासिम नानोतवी, उनका एक शेर, वो कहते हैं कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया, बज़्म कौनो मकान को, बज़्म कौनो मकान को। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्ने मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया, ज़ाहिरन उम्मियों में। फिर
हाज़रीन कराम, वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलिक का शाहिद भी मशहूद भी, वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलिक का शाहिद भी मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद। अगली लाइन पे गौर कीजिए, फिर उसी नूर से मान, ये देवबंदी आलिम लिख रहे हैं, फिर उसी नूर से मान कर रोशनी बज़ में कोनो मकान को सजाया गया। अगर सारे ना समझ सके जेड़े पिंडा विचों आण वाले हो, तो मैं खड़ी वाले बाबे दी बोली च दस छड्डा, मियां मोहम्मद बख्श इत्थे की आखदे कि सबे नूर ओ से नूरो, सबे नूर ओ से नूरो, उसदा नूर हजूरो, उसनु ताज अरश दा मिलिया ते मूसा नू कोहतूरो। आज़म चिश्ती आया, वो क्या कहता है, देखण नू ते ओ साडे वर्गा सदों उस मुल्दे पत्थर ला दे था नहीं बिकदे, फुल कन्या नाल न तुलदे, जो असरार हजूर ते खुले और किते नहीं खुलदे, आज़म ओ अरशा ते फिरदा असां गलियां दे विच रुलदे। आज़म ओ अरशा ते फिरदा असां गलियां दे विच, किथे असी ते किथे हुजूर। बंदे दी औकात आखे नबी हमारी मिसाल, हम भी तो बंदे हैं, वो भी बंदे थे, वो खाते पीते थे, हम भी खाते पीते हैं, वो देखते थे आंखों से, हम भी आंखों से देखते हैं, उनके भी दो हाथ थे, हमारे भी दो हाथ। इस भरे मजमे में मैं एक बात अर्ज करने लगा हूं। पहला इंसान आदम, आदम हमारे बाप है, जेड़े चुप हो तोड़ा की ख्याल। हजरत मौला अली का दौरे खिलाफत था ना, हाजी साहब, हजरत मौला कायनात का दौरे खिलाफत था, तो आप तशरीफ फरमा थे, कहीं से थक के तशरीफ लाए, थोड़ा सा आप आराम फरमा रहे थे, तो बाहर एक बंदा आया, उसने कहा आपके खादिम से कि मैंने मौला अली से मिलना। उसने कहा आप तशरीफ रखिए, अभी थोड़ी देर में आपकी मुलाकात करवाते हैं, अभी मुलाकात करवाते हैं। उसने कहा जी उन्होंने दसो थोड़ा बिरा है, मैं मौला अली दा निक्का भाई हां। वाह वाह वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। वो भाग के खादिम गया, मुलाकात के लिए आपके भाई आए। मौला अली ने कहा मेरा भाई, किसने कहा? वो खुद कह रहे हैं मैं हजरत अली का छोटा भाई हूं। अच्छा, चलो बुलाओ। वो अंदर आ गया, आपने फरमाया हाँ भाई आने वाले। उसने कहा जी साहिल हूं, घर में बड़ी परेशानी है, 1 रुपया चाहिए। उस वक्त का जो सिक्का था, 1 दिनार दिरहम जो भी उसने मांगा। हजरत अली ने फरमाया यार पहले ये दस तू मेरा बिरा के, मैं तो इस परेशानी मेरा भाई किवें तू? उन्हें आख्या तुसी बाबे आदम दी औलाद नहीं? फरमाया हां। आखन लगा ते मैं भी उन्हां दा ही पुत्तर हां ते बिरा ना होए।
हजरत मौला कायनात ने उसको 1 दिरहम की बजाय 2 दिए। उसने कहा जी मैंने तो 1 मांगा, फरमाया 2 इसको दे रहे हैं, ए जड़ा रिश्ता मैनू दसी किसी होर नू ना दसी, नहीं ते मैं सारा कौमी खजाना बिरामा ते ही लुटा दूंगा। गल दी समझ आई है? ये थे रियासत मदीना के अलमबरदार। साडे इत्थे ते आपस विच लड़ लड़ के 5 साल टपा देंगे। 5 साल नवाज शरीफ ते परचे, 5 साल जरदारी ते परचे, 5 साल हुण अगले इमरान खान दे परचे। असी बस लड़ाई देखदे वे, और जिवें रेसलिंग नहीं होंदी तो नाल कमेंटरी करदा है, असी बस यही देखदे हां। अज चोरी फड़ी गई, अज चोरी फड़ी गई, अज चोरी। अवाम नू की लब्बा 263 रुपए लीटर पेट्रोल। अब 3.25 लाख मस्जिद का बिल। ते तुहानू एक कमाल दी गल दसां कि मस्जिद का मीटर कमर्शियल, घरेलू भी नहीं, जो कमर्शियल चार्जेस है मस्जिद के मीटर पे वो लिए जा रहे हैं। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसमें आप रहते हैं। हमारे घर के 2 बिल आए, जिसके कम यूनिट थे उसका बिल ज्यादा, जिसके ज्यादा यूनिट थे उसका बिल कम। मैं आख्या यार दोवें इको जे करो ते या सानू दसो फर्क क्यों है। मुंशी साहब लेके गए, जनाब वो जितने अफसर बैठे उन्हें आख्या जो असां लिख दिता है हरफ आखिर ये हुण जेड़ा साडा भी लिखिया ला तब्दील अली कलिमात माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह वादे भी हुण तब्दील नहीं हो सकती। अंदाजा करें किस अदालत में इनको चैलेंज करेंगे, जहां अदालतें भी बिकी हुई, जो मर्जी अपनी मर्जी से करवा लो। यहाँ अवाम को 75 सालों में क्या मिला, मुझे सिर्फ इतना बता। फलाना भी चोर, फलाना भी चोर, फलाना भी चोर, फलाना भी चोर, पता नहीं सारे सादिकुल अमीन केड़ा अजे तक सानू बाबे कायदे आज़म तो बात कोई नहीं। क्यों जी? सारे जो चोर ने, वो किसी बुजुर्ग ने कहा था कि अगर यहाँ इस्लामी कवानीन नाफिज हो जाए ना कि चोर के हाथ काट दो, साढ़े सारे वजीर मशीर कोई टुंडा होवे, कोई लंगड़ा होवे, किसी दी जबान कोई ना होवे, इन्हां चों एक भी नहीं बचदा, तां कानून पास नहीं होंदे। बहरहाल जी हमें क्या लेना देना, सिर्फ हमारा मुल्क है, हमारे बुजुर्गों ने ये खून पसीना और अपनी जानों के नजराने देकर ये मुल्क हासिल किया था। हम दुआ कर सकते हैं कि मौला इस मुल्क को सलामत रखा, इसके दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा, जो इसके जाहिरी दुश्मन, छुपे हुए दुश्मन, जितने भी दुश्मन जो मुनाफिकीन की सूरत में है, मेरे मौला आज बाबरकत दिन है, इन सबको नंगा फरमा और इनको इनके अंजाम तक बात अर्ज कर रहा था। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा का मैंने हवाला दिया, उससे पहले मैं कुछ कह रहा था। याद है आदम अलैहिस्सलाम की हम सब औलाद है, तुसी भी आदम की औलाद, मैं सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। आदमी कहते इसलिए आदम वाला, आदम दा पुत्र, व नफख्तु फीही मिर रूही, अल्लाह फरमाता है हमने उसमें खास किस्म की रूह अपनी तरफ से फूंकी। मेरे वालिद साहब फरमाते थे तू आदा फूका च कुछ नहीं रखिया, साडा ते पहला बाबा ही फूक ना लाया। ये कुरान कह रहा है, वना फख्तु का तर्जमा करके बताएं, क्या तर्जमा बनेगा? नाम ही की रखिया दम कराना ले जरा उच्चा कहना आ, वो ना लेंदे ही पता लगे बाबा दम ना लाया। आप भी आदम की औलाद, मैं भी आदम की औलाद। लें जी इधर से लेकर पूरे मजमे पे मैं नजर घुमा के देखता हूँ, कोई मुझे बताए आप में से कोई आदम की मिसल है? मैं पूरे मजमे की तरफ देख रहा हूँ, हो सकता है किसी का हाथ खड़ा हो जाए। पूरे मजमे में कोई बंदा नहीं जो अपने बाप जैसा हो, यानी उसकी मिसल हो, उसका स्टेटस उस जैसा हो। कोई भी ये नहीं कह सकता मैं आदम जैसा हूँ या आदम मुझ जैसा है। अब मुझे ये कहना पड़ रहा है जेड़ा अपने अब्बे जिया नहीं हो सकता, ज़हरा दे अब्बे जिया किवें हो सकदा? उत्थे तू मिलदा है जिथे सारे नबी भी सिर झुका रहे।
जहां जिब्रील को भी मना है ऊंचा नहीं बोलना, हर खास व आम के लिए हुक्म ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाज नहीं पस्त तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि तेरे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुझे इसकी खबर भी ना, अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। या अल्लाह पता क्यों नहीं चलेगा? अगर पता चल जाए तो बंदा उसकी तलाफी कर ले। फरमाया नबी के सामने ऊंचा बोलना, नबी की बेअदबी करना, याद रखना ये नाकाबिले तलाफी है, नाकाबिले माफी है कि नबी की बेअदबी और गुस्ताखी करना। कोई सफाई का मौका नहीं जान, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया, 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 सरमाया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, मैं बात को आगे लेके चलूं। अब जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले नबी ज़ाहिरी तौर पर जनाबे आदम तशरीफ लाए, वगरना मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूही वल जसद, जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ व तीन, जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान, मैं उस वक्त भी नबी था। अब नबी, मेरे नबी की नबूवत पहले से बहुत बड़े देवबंदी आलिम मोहम्मद अशरफ थानवी ने लिखा कि तख्लीक के आदम यानी आदम के बनने से 14,000 साल पहले अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को तख्लीक फरमा दी। और इतना अरसा रब ने जहां चाहा ये नूर सैर करता, हत्ता कि ये नूर फिर आदम की पेशानी में चमका। और उठाओ उलमा क्या लिख रहे हैं, मुफस्सिरीन क्या लिख रहे हैं, जो फरिश्तों को सजदा करवाया गया, हकीकतन ये सजदा वो जो नूर मोहम्मद चमक रहा था ये मुस्तफा के नूर को करवाया। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक बात की तर्जमानी करते हुए आला हजरत फरमाते हैं कि बाबा आदम भी कहता है कि जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम उस वक्त भी नबी थे, सजदा करवाया गया, फरिश्तों को कहा गया सजदा करो। फसजदल मलाइका, तमाम फरिश्ते झुक गए, तमाम ने सजदा किया। रब फरमाता है वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। फसाजदू, सबने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया, गुरूर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और काफिरों में से। अब आदम अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, ये भी नूरे मुस्तफा की ताज़ीम थी, ये सजदा ताज़ीमी था। अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्लीस ने मानने से इनकार कर दिया, उसने कहा तुझे सजदा करूंगा। कहाँ करना है बता, आग के अंगारों पे करना है, कांटों पे करना है, समुद्रों की लहरों पे करना है, कहाँ करना है, मैं तुझे करूंगा, मैंने इसको सजदा नहीं करना। रब ने फरमाया चल फिर ऐसा कर, फखरुज मिनहा, निकल जन्नत से, जन्नत से निकल। अब जो अल्लाह को मान रहा है कहता सिर्फ तू ही माबूद है, तू ही मसजूद है। चाहिए तो ये था तेरे तो वड्डा ते मवायद ही कोई नहीं, वो तेरे तो वड्डा तौहीदी कोई नहीं। ओरे नेड़े आ, नेड़े करन दी बजाय दूर हो। फखरुज मिनहा, निकल निकल निकल, जल्दी निकल। या अल्लाह तुझे तो मान रहा है, फरमाया बेईमान मुझे मान रहा है, मेरी नहीं मान रहा। भाई रब दसिया मैनू सिर्फ मनना कमाल नहीं, जिन्हों मनवावा उन्हों भी मानो। अब खालिसतन इबादत अल्लाह की नमाज है ना, पढ़ते हो या नहीं? जो नहीं पढ़ते पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमाए, ये तो उसकी तौफीक से होता है ना। अब इबादत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसमें हम पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। तमाम खूबियां अल्लाह के लिए जो कोई जानों का पालने वाला है। और रहमान रहीम, मौला रहमान भी तू, रहीम भी तू, मालिक यौमिद्दीन, यौम क़यामत का मालिक भी तू, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फौरन उसने नजूमियों कायनों को बुला लिया,
जो उस वक्त ख्वाब बयान करने वाले मोहब्बर थे उनको बुला लिया, कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा, इसकी ताबीर बता। नजूमी सर जोड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा कि इसकी ताबीर ये है कि एक बच्चा पैदा होने वाला है, जिस तरफ से तूने सितारा नमूदार होते देखा उसी तरफ, और जब वो बच्चा पैदा होगा तेरी सल्तनत और तेरे बनाए हुए कानून को वो खत्म करेगा, और हकीकी जो माबूद है जिसकी वो इबादत करने वाला होगा वो उसके कानून को नाफिज करेगा। अब जब ये बात नजूमियों ने बताई तो नमरूद ने कहा अच्छा बच्चा पैदा हो गया है, उन्हें आख्या अजे मां दे पेट विच भी नहीं आया। मैनू अज तक उन्हां दी समझ नहीं आई जेड़े आदे नबी कुछ नहीं जानते, ते ए नमरूद दे नजूमियों नू किने दस्या सी बच्चा जे प्यो दी सोल बेचे। देखिए सवाल तो पैदा होता है, किताबों के अंदर ये चीजें मौजूद है, ये क्यों नहीं इनकी नजरों के सामने आती? अगर आती भी है तो उस पे सोचते क्यों नहीं? सिर्फ इसी बात पे सोचते हैं कि हुजूर को इल्म दिया गया या नहीं, इस बात पे सोचते हैं कि हुजूर को इख्तियार दिया गया या नहीं, इस बात को सोचते हैं कि माअज़ल्लाह नबी मार के मट्टी हो गए, वली मार के मट्टी हो गए। इस पे जोर देना कि नजूमियों को जो इल्म हुआ उसको तस्लीम किया जा रहा है, जो नबियों और वलियों को इल्म अता किया गया उसकी नफी हो रही, जबकि उस वक्त के कुफार इल्म गैब देकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, और आज के मौलवी कलमे पढ़ के इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं। ये कौम किस तरफ जा रही है? कौम को किस तरफ ले जाया जा रहा है? तो अब नजूमियों ने जब खबर दी कि बच्चा तो अभी अपने माँ के रहम में भी नहीं आया, उसने कहा अच्छा फिर हमने आने ही नहीं देना। एक बड़ा आलिम सी उन्हें आख्या मैं तुहानू होर सौखियां कर दियां, हजरत साहब आसानी पैदा कर दो ना तक करो। कहने लगा फलां दिन उदी आने वाली रात वो बच्चा मां दे शिकम च, उन्हें कहा भाई आर्डर जारी करो, उस रात जिन्ने मर्द ने सारे शहरों बाहर कर दो, औरतों को घर में बंद कर दिया जाए, कोई मर्द अपनी बीवी के नजदीक न जाए। उसने अपना ये हुक्म जारी किया, लेकिन लियक़दी अल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला, जिसका हुक्म तमाम अहकाम पे गालिब आने वाला है उसने अपनी तकदीर दिखाई। हजरत तारिक थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद। मुझे एक बंदा कहने लगा मौलाना तारिक जमील साहब ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का शजरा पढ़ा, कमाल कर दिया। वो मेरे पास बैठ के ना निकाल के मुझे सुनाने लगा, जब हजरत इब्राहिम वो चला ना कि इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आजर, मैं का बंद कर दे जिन्होंने ये नहीं पता इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे वालिद कौन है, उन्हें शजरत नुखाक सुनाना। आजर तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ही नहीं है भाई, ये तो चचा है। कहते हैं जी कुरान में है इसका इब्राहिम उली अभी ही आजर, कि जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा, मैंने कहा अब दादे के लिए भी कुरान में आया, ताए के लिए भी आया है, बाप के लिए भी आया है। अब्बा तो एक होता है, वालिद जिससे बंदा पैदा हुआ वो तो एक है। तो जब याकूब अलैहिस्सलाम वफात के वक्त अपने बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कालू नाबुदु इलाहा का, आगे से औलाद कहती है हम तेरे इलाह की जिसकी तू इबादत करता है, इलाहा का व अबाई का इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाक, तेरे अब्बे इब्राहिम के माबूद की, तेरे अब का लफ्ज है ना आबाई का, अब की जमा है आबाई का, तेरे बाप इब्राहिम के रब की, तेरे बाप इस्माइल के रब की, तेरे बाप इसहाक के रब की। अब उनका वालिद तो इसहाक था, ये बाकी दो कौन है? कुरान का पहला पारा। अब साबित हुआ कि अब का लफ्ज चचा या ताए के लिए भी कुरान में आया है, और अब का लफ्ज दादे के लिए भी आया है, हकीकी बाप के लिए भी आ गया। हदीस पाक में तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा हजरत अब्बास को भी अब कहा। हदीस पाक कि मेरे अब्बा अब्बास को मेरे सामने लाओ। अब वहां क्या तर्जुमा करोगे? हुजूर के वालिद तो अब्दुल्ला है। पता चला अब चचा के लिए भी बोला जा सकता है। तारिक, हजरत तारिक जो थे ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद थे। अच्छा ये उस वक्त चूंकि हुकूमत नमरूद की थी, ये उस हुकूमत के मुआविन खुसूसी थे। सोखा समझा देना, आजकल मुआविन काफी सारे ना, ताकि तुहानू आसानी नाल पता लगे, जिन्हों राजी करना होवे उन्होंने मुआविन बना।
सरकारी गड्डी दे दो बस ठीक है, तेल फूके हूटर बजाई फिर मुआविने खुसूसी। अच्छा वो मुआविने खुसूसी थे जी। तो उनकी ड्यूटी लग गई कि नमरूद ने कहा मैं भी जंगल में जाऊंगा, सारे मर्द उधर होंगे, खवातीन घरों में होंगी, जो बंदा घर गया उधर टपया उन्हें कत्ल कर दे, उसकी बीवी ने भी कत्ल कर दे, असी वो बच्चा दुनिया च नहीं आने देना। अब ये मंसूबे बना रहा है। उधर मुआविने खुसूसी हजरत तारिक उन्होंने कहा जी मैंने अपनी जोजा को अपने साथ रखना, ये मेरे बगैर रह नहीं सकती घर में, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। ठीक है जी तुसी नाल ले आओ। उधर अक्ल ही रब पैन ही ना दे। तो वहीं पर उसके सिराने उनका खैमा लगा हुआ है, उन्होंने हुकूक के ज़ौजियत अदा किए। नजूमी थे वो उंगा लै रहे, रात हो गई ना, वह बंदे ड्यूटी ते सिराती मोटरवे तो आइए ना, तो अंदर कैबन ही सुते होंदे ने, फिर बाज़ औकात उन्हां दी बारी खड़कानी पैंदी, बंदे थक जाते ने ना ड्यूटी जदों दी भी हो। खैर वो नजूमी हुण सुते पे ने, कोई इधर डिग रहा कोई इधर डिग रहा। अचानक एक नजूमी ने चीख मारी, नमरूद उठा, उन्हें क्या किया, उन्हें आख्या पैरा खत्म कर दे, लोकां नूं घरां जान दे, ओ जिहदे वास्ते सारा एहतमाम कीता यो शिकमे मादर इच आ फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो चिराग क्या बुझे जिसे रोशन खुदा 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 खुदा। वो बच्चा माँ के पेट में आ चुका, वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने महसूस किया कि मैं हमल से हूँ, लेकिन अपने खामद को भी नहीं बताया। 9 महीने गुजारे, अल्लाह ताला ने ऐसा पर्दा रखा कि उनकी जिस्म से महसूस भी नहीं होता था ये खातून हामिला है। जब आपको बच्चे की विलादत की तकलीफ महसूस हुई तो घर से बाहर निकलने का इरादा किया कि गार में पहुंचे, वहां जाके जनाबे खलील को जन्म दिया। फरमाती हैं पहले एक नूर निकला, नूर के बाद जनाबे इब्राहिम जलवागर हुए। मैंने चेहरा देखा, मैं हैरान हूं, ये बच्चा या 14वीं दा चंद है। हैरान होकर मैं देख रही हूँ। अब खलील अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो इतना खूबसूरत बच्चा, उसको दूध पिलाया, फिर गार से बाहर निकली कि मैं इसको बंद कर दूं, किसी को बताऊंगी नहीं। उसका मुंह बंद करने के लिए कोशिश करने लगी तो खुद ब खुद एक पत्थर आया, उसने गार का मुंह बंद कर। मुख्तसर ये वापस तशरीफ लेगी, आती दूध पिलाती, फिर वो पत्थर आगे से हट जाता, फिर दूध पिलाती, फिर वापस पलट जाती। अब जब नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक माह में इतना बढ़ते जितना एक बच्चा एक साल में बढ़ता है। कुछ माह आप उस गार के अंदर रहे, ज्यादा से ज्यादा 9 माह की तादाद मिलती है कि उस गार के अंदर आप रहे। तो एक दिन ख्याल आया कि अपने खामद को बता दूं कि ये मामला हो चुका है, अब बच्चा चलने फिरने के काबिल भी है। फरमाती है एक दिन मुझे देर होगी किसी काम में, मैं दूध पिलाने के लिए गई और जल्दी जल्दी पहुंची कि मेरे बेटे की पता नहीं क्या कैफियत होगी। जब मैं वहां पहुंची तो कभी ये अंगूठा चूसते हैं, कभी ये अंगूठा, कभी ये अंगूठा, कभी ये। तो मैंने अंगूठा मुंह से निकाला, मैंने अपनी आंखों से देखा एक अंगूठे से शहद का चश्मा चल रहा है, दूसरे से दूध का चश्मा चल रहा है। ये परवरिश अल्लाह की तरफ से हो रही है, वो रब्बुल आलमीन। अब जब चलने फिरने के काबिल हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा फरमाती हैं मैंने अपने खामद को बताने के लिए सोचा, तो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आई। मैंने कहा कि इनको आज गार से बाहर निकाल, एक बारी बाहर कढ़िए, जरा बाहर दी आबो हवा भी देखे। फरमा बाहर जब निकाला ही था, पहली बार मैंने उनको बाहर निकाला 9 महीने के बाद। जब बाहर आए ना तो गाय चर रही हैं, भेड़ बकरियां चर रही हैं। तो सबसे पहले चौपाए जानवरों को देख के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अम्मा ये क्या है? कहा बेटा ये गाय है। और ये कहा ये बकरी। अच्छा ये सारे जानवर हैं। अच्छा अम्मा इनको पालने वाला कौन है? पहला सवाल ही खलील अलैहिस्सलाम ने ये कि इनको पालने वाला कौन है? कहा बेटा हर किसी का कोई ना कोई पालने वाला होता है, पीछे कोई ना कोई ताकत होती है, कोई ना कोई हस्ती होती है जिसका हाथ होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा मुझे पालने वाला कौन है? माँ ने कहा मैं तेरी माँ। अच्छा मुझे पालने वाली आप हैं, तो आपको पालने वाला कौन है? कहा मुझे पालने वाला तेरा बाप है। अच्छा अब्बा पालने वाले, उनको पालने वाला कौन? आप समझ गई वो जिस बच्चे दी नजूमी खबर दी लगदा है
ये बच्चा वही है। अब दौड़ती हुई घर आई, जब परेशानी हो तो फिर बंदा किसी से शेयर करे, कुछ ना कुछ बोझ हल्का हो जाता। अब कहा कि अपने खामद को बताऊंगा। उनको बताया मैंने आपसे बहुत बड़ा राज छुपा के रखा है, ये मामला हुआ तो मैंने बच्चे को जन्म दिया फिरौन नमरूद के डर से, मैंने उस बच्चे को गार में छुपाया, आपको भी नहीं बताया। अब वो चलने फिरने के काबिल है, आप मेरे साथ चलिए, आपकी मुलाकात करवाती हूँ, फिर बताइए उसके साथ अब क्या करें। नमरूद को पता चलेगा वो तो मार देगा। हजरत तारिक अपनी जोजा के साथ जब गार में पहुंचे ना, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो बस देखती रहे, देखते रह गए, सख्ता सतारी हो गया। आपकी जोजा ने कहा बताइए ना क्या करना है। कहा इस बच्चे को लेके शहर चलेंगे। कहा नमरूद मार देगा। उसने कहा जेड़ी शक्ल मैं देख रहा ना, मेनू रब्बे काबा दी कसम एदा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं। जिसने गार के अंदर इसका तहफ्फुज़ किया है वो बाजार के अंदर भी इसका तहफ्फुज़ करेगा। हम इसको लेके जाएंगे। पहला दिन था जनाब खलील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। आंदिया नाल किधरे सितारियां दी पूजा, किधरे सूरज दी पूजा, चंद दी पूजा। आंदिया नाल जनाब खलील अलैहिस्सलाम ने तौहीद दा मसला छेड़ दिता, जेड़ी उन्हां दी ड्यूटी सी। अब चचा जो है आजर, वो बुतों की पूजा करता है। वह इसकाल इब्राहिम ली अबीही आजरा अतत्तखिजु असनामन आलिहा। और याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आजर से कहा क्या तुम बुतों को खुदा बनाते हो, तुम्हारे हाथों के तराशे हुए बुत हैं, तुमने खुद इनको बना। इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन, बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, हमने खलील अलैहिस्सलाम को जमीन व आसमान की बादशाही दिखा दी, सब कुछ उनके सामने कर दिया। वल यकूना मिनल मूकिनीन, ताकि ऐनुल यकीन वालों में से हो जाए। हक्कुल यकीन वालों में से थे। ऐनुल यकीन यानी अखा नाल वेख ले, आंखों से हमने जलवा दिखा दिया। अब कौम को देखा, फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा, अंधेरा छा गया, एक तारा आया, लोग उसकी इबादत करते थे। तो हजरत खलील ने कहा काला हाजा रब्बी, क्या ये हमारा रब है? अब ये मतलब नहीं है कि उनका रब होना तस्लीम किया जा रहा है, ये इस्तिफामिया जुमला है, सवाल किया है साडा रब है। जैसे क़यामत का दिन होगा, रब फरमाएगा ऐना शुरकाई, जेड़े मेरे शरीक है ना उस सामने। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? शरीकां दा वजूद तस्लीम किया जा रहा है? नहीं ना, ये बताया जा रहा है कि मेरा शरीक कोई नहीं, जेड़े बनदे सन जरा आओ ना आज सामने मैं तुहानू दसा कि तुसा टक्कर के दे नाल ले। खलील अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा रब्बी, ये हमारा रब है। फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, वो डूब गया, फरमाया डूबण वाला साडा रब नहीं हो सकता। ये तौहीद बयान हो रही है, तौहीद पे भी सुभान अल्लाह क्या करो। फलम्मा रअल क़मर बाज़िगन, फिर चांद चमकता देखा। क़ाल हाज़ा रब्बी, बोले हाँ भाई ऐ साडा रब है। फलम्मा अफला, फिर वो डूब गया। जब वो डूब गया, क़ाल ला इन लम यहदीनी रब्बी, कहा अगर मुझे मेरा रब हिदायत ना करता, यानी ये जो मैं कर रहा मेरे रब दी तरफ होए, मेरा जाती कम। तुसी देखो ना आज बंदा बीमार हो जाए ते बस ये अल्लाह दी तरफ आजमाइश च आ गए, ते सेहत हो जाए ते बस पीरां दे सदके रब सेहत, फलाने पीर साहब दी करम नवाजी, बीमार अल्लाह कीता है ते सेहत पीर दी वजह तो। इतने साडे ईमान कमजोर हो गए। मैं पीरों का मुनकिर नहीं हूं, मनण वाला पीरां दा, डब्बा पीरां दा मनण वाला नहीं, जिन्ना पूरा साल विच एक दिन रखिया होवे मुरीदां नू लुटण दा, गड्डी कड्डे ते जों टुरे जनाब, फिर ओ जनाबे वाला हर पीर दी जेब विचों कड्डी आए ते कड्डी आए माल ते लई आए। मैं उन पीरों का मानने वाला हूं जो पीर सियाल जैसा हो, जो मेरे अली जैसा हो, जो दाता अली गौसे जली जैसा हो। मैं इन पीर बाबा फरीद जैसे पीरों का मानने वाला हूं, मियां मोहम्मद बख्श जैसों का मानने वाला हूं, खादिम हुसैन रिजवी जैसे पीरों का मानने वाला, अहमद रजा जैसों का मानने वाला। इंज दे पीरां नूं असीं मनदे हां जेड़े मुरीदां दी जेब खाली नहीं करांदे। बाबा जी नूं किसी आख्या सी कि भई ये इन्ना पैसा तुहाडे कोल कित्थों आ रहा है, एंकर पूछ रहा, ते बाबा जी आख्या तू नात पढ़ वेखी तेरे अगे पैसिਆਂ दे ढेर लग जाए। खुदा देता है खा लेता हूं पंजतन नाम के टुकड़े, इसी दर से मुझे मिलते हैं सुबह शाम के टुकड़े।
अल्लाह गुमराहों को हिदायत नहीं देता। अच्छा, फिर फलम्मा अशम्स बाज़िगतन, फिर सूरज देखा, कहा हाजा रब्बी, ऐ साडा रब है, हाजा अकबर, ये तो बड़ा भी, ये तो बड़ा भी है, ये हमारा रब है। फलम्मा अफला, फिर वो भी डूब गया। कहा इनका आना और जाना बता रहा है, ये आते नहीं, इनको लाया जाता है। फिर इनका डूबना बता रहा है, ये जाते नहीं, इनको ले जाया जाता है। जो आने और जाने में किसी के मोहताज हो, भला वो भी रब हो सकते हैं। ये मुनाजरा हो रहा है नमरूद के दरबार में। उसने कहा फिर मुझे बताइए तेरा रब कौन है? नमरूद ने कहा तेरा रब कौन है? अलम तारा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बी, ये मैनू दसो इब्राहिम पहले सन या मेरे ते तुहाडे आका पहले आए? इब्राहिम पहले आए ना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुजूर तो आखिर में आए। ये कुरान पाक है मेरे पास, ये आला हजरत का तर्जुमा है। जो तर्जुमा आपको पसंद आए वहां से पढ़ लो। अलम तारा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बी, अल्लाह हुजूर से फरमा रहा है, ऐ महबूब तुमने ना देखा, ऐ महबूब तुसा नहीं देखिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बारे च रब फरमा रहा, ओ नमरूद ने जेड़ा इब्राहीम दे नाल रब दे बारे झगड़ा कीता सी, ये रब फरमा रहा है। तीसरा पारा सूरह बकरा है और आयत नंबर 258 है। अपने रब के बारे में अन आताहुल्लाहुल मुल्क, उसने कहा कि ये बादशाही अल्लाह की है। टाइम तो काफी नहीं हो गया, मैं बात यहीं छोड़ देता हूँ, आप सुनते हैं।